आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपराध समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अपराधों पर अंकुश लगाने की मंशा के साथ कई त्वरित निर्णय भी लिए हैं। पहली कैबिनेट बैठक में ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की स्थापना का निर्णय किया गया, जो संगठित अपराधों और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन करके पेपर लीक मामलों की जांच शुरू की गई। इसके परिणाम स्वरूप पेपर लीक के कई अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में की गई एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, जिससे सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं स्वयं को अब महफूज यानी कि सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपराधिक प्रकरणों में 4.90% की कमी आई है, लगभग 5% की कमी आप मान सकते हैं इसमें। वही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4.90% की कमी देखी गई है। 4,45,915 प्रकरण ही दर्ज हुए हैं। हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर अपराधों में भी कमी आई है। तो मोटे तौर पर 1.5 साल का कार्यकाल है भजनलाल सरकार का, लेकिन कई बड़े और कड़े फैसले इस सरकार ने लिए हैं और उसी की स्थिति है कि आपराधिक प्रकरणों में 4.90% यानी कि 4.90% की कमी आई है इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश दादीज फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राकेश, यदि सरकार का लगभग मोटे तौर पर 1.5 साल का कार्यकाल देखा जाए, जिसमें वे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी आ गई थी, ऐसे में काफी कुछ सरकार ने हासिल किया है अपराधों पर नियंत्रण पाने की स्थिति में। देखिए, जैसे ही सरकार सत्ता में आई उसके बाद ही जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग ली थी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर, और कैबिनेट की बैठक के दौरान ही जो एंटी गैंगस्टर टास्क है एजीटीएफ, उसका गठन किया गया था। क्योंकि ये जो गठन किया गया था, ये जो विदेशों में फरारी काट रहे जो हार्डकोर बदमाश है, जिसमें रोहित गोदारा है और अनमोल विश्नोई है, कई ऐसे बदमाश है जो वांटेड है राजस्थान में, अपितु विभिन्न राज्यों में वो वांटेड चल रहे हैं। तो उनकी धरपकड़ के लिए ये एजीटीएफ का गठन किया गया था। और जो एडीजी क्राइम है दिनेश हेमन, इनको इसका सुपरविजन अधिकारी बनाया गया था। उनके सुपरविजन में ही जो टीमें लगातार ये कार्रवाई करती नजर आ रही है। क्योंकि अब आप आंकड़ों की बात करें, महिला संबंधित अपराध हो, चाहे जो बालकों से जुड़े अपराध हो, उनमें वो कमी देखने को मिली है। ये सीएमओ से आंकड़े जो जारी हुए हैं, उस आंकड़ों के आधार पर कमी देखने को मिली है। आने वाले वक्त में भी जो सरकार है, वो पुलिस जो महानिदेशक है राजीव कुमार शर्मा, उनको निर्देशित किया गया है कि इन आंकड़ों में कमी लाई जाए। और जो माफिया है, जिसमें पेपर लीक माफिया है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई एसओजी के द्वारा की जा रही है। लगातार किसी भी तरह के जो माफिया है, जिसमें बजरी माफिया, खनन माफिया है और जो अवैध मादक तस्करी का काम करते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया राकेश दादीज आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, संगठित अपराधों और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई सरकार कर रही है। एजीटीएफ यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी इसी सरकार ने सरकार के गठन के साथ ही कर दिया था।